बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ठीक है, इस श्लोक का अन्वय है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यत् सुखम विन्दति स ब्रह्मयोग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। बाह्य स्पर्शों में जो असक्त आत्मा है, आसक्ति का त्याग कर दिया है, आत्मा में वो जिस सुख की प्राप्ति करता है वह ब्रह्मयोग से युक्त आत्मा वाला अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है। और दूसरे श्लोक का अन्वय है कौन्तेय ये ही संस्पर्शजा भोगा ते आद्यन्तवन्तः दुःखयोनयः एव तेषु बुधः न रमते। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जो संस्पर्शजन्य जो भोग है वे आदि और अंत वाले हैं, दुख की योनि है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनमें रमण नहीं करता है ना। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो जिसका स्पर्श किया जाता है विषयों को, यहाँ पर बाह्य स्पर्श कहा है, तो विषयों में जिसका मन आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा में जिस सुख को प्राप्त करता है वह ब्रह्म योग से युक्त आत्मा वाला व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। एक सुख होता है क्षय वाला जो नष्ट हो जाता है, और एक सुख होता है अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होता। जो अपनी आत्मा में सुख को प्राप्त कर लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, उसका सुख कभी नष्ट नहीं होता है। और संसार के जितने सुख हैं यही संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्शजन्य मतलब इंद्रिय और विषयों के मिलन से जो सुख मिलता है वह संस्पर्शजन्य सुख कहलाता है। वो जो भोग है वे सारे संस्पर्शजन्य भोग हैं। वे कैसे हैं? आद्यंतवंतः, आदि और अंत वाले हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वे ऐसे सुख में रमण नहीं करते हैं। जो नासमझ लोग होते हैं वे ही छोटे छोटे सुखों में आनंद का अनुभव करते हैं। आदि और अंत वाले, है ना, इसलिए कहा गया है कि वह सुख सुख ही नहीं जिसमें दुख है, भय है, रोना है, मिलावट से जो है खाली उसी का नाम सोना है ना। तो वह सुख वास्तविक सुख नहीं है जिसमें दुख है, रोना है, भय है। वास्तविक सुख वह है कि जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, शक शोक नहीं है, भय नहीं है। सोना कौन सा वास्तविक है? जो मिलावट से रहित है। 24 कैरेट का सोना रहता है ना, तो जिसमें मिलावट होगी वो कैरेट उसके कम होते जाते हैं, 17 कैरेट, 14 कैरेट। प्योर सोना जितना होगा उसका मूल्य उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं विषयजन्य सुख में हमको आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार के जितने भोग हैं ये सब के सब नश्वर हैं। अब आप देखिए सब में समदर्शन करने वाला। समदर्शन क्या है? सम नाम परमात्मा का है। सम मतलब ब्रह्म, समदर्शिना मतलब ब्रह्मदर्शिना। हाँ, सब में ब्रह्म का दर्शन करता है। निर्दोषमी समम ब्रह्म, आगे इसी में आएगा। ब्रह्म का ही नाम है सम, समम। समदर्शिना मतलब ब्रह्मदर्शिना। सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सब में ब्रह्म है, एक ही आत्मा सब में व्याप्त है। ब्रह्मा जी में जो आत्मा है और चींटी में जो आत्मा है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब प्राणियों में जो आत्मा है एक ही आत्मा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये अद्वैत दर्शन है, ये आदि शंकराचार्य जी का दर्शन है। साथ में एक ही आत्मा, कितनी बड़ी बात है। देखो कई लोग तो सुनकर कई की आंखें ऐसी ऐसी बड़ी हो गई, चेहरा भी कुछ किसी का वो होने लगा। जिन्होंने सुना हुआ उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात सुनी हुई है, कई लोग पहली बार सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और चींटी में एक ही आत्मा? कहाँ ब्रह्मा जी कहाँ चींटी, एक आत्मा कैसे हो सकती? तो भैया यही हमारा ज्ञान है, ब्रह्म विद्या इसी को कहते हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु था, है ना।
हमारे जो व्यवहार में जो भेद होता है वो अलग है, मगर आत्मदृष्टि से अभेद है। व्यवहार में हमारा भेद है वो तो वही रहेगा, जिसके लिए जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का जो है, वैश्य का, शूद्र का, जब का जो धर्म है अपना अपना पालन करें, मगर आत्मदृष्टि से हम सब एक हैं। आत्मा हम सब की एक है, आपके अंदर, हमारे अंदर, सारे संसार में, चराचर जगत में एक ही आत्मा है। इस ज्ञान को जो प्राप्त कर ले, क्या वो किसी के साथ द्वेष करेगा? क्या किसी को नीचा दिखाएगा? क्या हिंसा संसार में जो हो रही है इतनी सारी क्यों हो रही है? मेरे मजहब को मैं आगे बढ़ा दूं, दूसरे के मजहब को तोड़ दूं, इसलिए जिहाद चल रहा है। जिहाद के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको अलग मान रहे हैं। और हमारा दर्शन क्या है? हम कहते हैं सारी विश्व के जितने प्राणी हैं सब हमारी आत्मा है। हम के मतलब गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये हमारा दर्शन है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन करें विरोध, उमा जय राम चरण रथ विगत मोह मद मान, निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन करें विरोध। अपने सिया राम में सब जग जानी करते ना। तो ये अद्वैत दर्शन है। तो जो इन सब में अब कहाँ कुत्ता, कहाँ चांडाल, कहाँ गाय, कहाँ विद्वान पंडित जी, सब में एक दर्शन करना, समदर्शन। तो ये अद्वैत ज्ञान है। इसको जो प्राप्त कर लेता है वो पंडित हो जाता है। मगर बात क्या है, ऐसे श्लोकों को सुनकर कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये सब है, ये सब गलत है। गीता के कई अर्थ निकालने वाले भी निकल जाते हैं ना उल्टे उल्टे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये ज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञान को और व्यवहार को मिक्स नहीं किया जाता है, समझे ना। तो अब देखिए, हमारे शास्त्र तो कहते हैं सारी नारियाँ जितनी हैं सब जगदम्बा का रूप है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी, सब तो आता ना वो, विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। तो जितनी भी नारियाँ हैं सब जगदम्बा का रूप है। चाहे छोटी से छोटी कन्या हो, सद्योजात कन्या हो, कि एकदम वृद्ध महिला हो, सब जगदम्बा का रूप है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। हम क्या सब मानते हैं शास्त्र को मानने में? मगर क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा? यहाँ पर समदर्शी न कहा है, समवर्ती नहीं कहा है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। भगवान ने कहा है पंडित लोग समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते हैं। सब में भगवान ब्रह्म का दर्शन करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं। व्यवहार में जो जैसा है वही रहेगा। माँ जहाँ है, माँ का दर्जा माँ को ही रहेगा, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं होगा। पत्नी को जो जिसके साथ व्यवहार होता है वो पत्नी के साथ होगा, बेटी के साथ वैसे व्यवहार थोड़ी होगा। तो नारी सब है, जगदम्बा का रूप सब है, किंतु माँ माँ रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, पत्नी पत्नी रहेगी, बहन बहन रहेगी। व्यवहार में खिचड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। समवर्तन नहीं करना है सबके साथ। जिसका जो धर्म है अपने अपने धर्म का पालन करना है, ये बात है। तो कुछ लोग तो ऐसे हो जाए, ऐसे ही एक श्लोक पर एक महात्मा जी सुना रहे थे, गीता सत्संग चल रहा था, ऐसे ही इसी श्लोक की व्याख्या हुई, पंडिता समदर्शिना। तो उसको पंडित बनने का शौक हो गया कि हम भी पंडित बन जाए। ठीक है, निकले पंडित बनने के लिए। अब रास्ते में जा रहे थे, छोटी संकरी गली थी, वहीं से एक हाथी पागल होकर आ रहा था। पागल हो गया था हाथी और रास्ते में चल रहा था। तो सब लोग कह रहे थे दूर हटो दूर हटो दूर हटो। उसके ऊपर एक महावत भी बैठा था, वो भी कह रहा था दूर हटो दूर हटो। मगर तो अभी ताजा ताजा गीता सुनकर आए थे। पंडिता समदर्शिनः सुनिचैव स्वपाके च। हाथी में, गाय में, कुत्ता में, सब में एक दर्शन करने वाले पंडित होते हैं। पंडित होने का भूत चढ़ गया तो महावत ने कहा हटो हटो हटो, हाथी पागल हो गया। तो नहीं, पंडिता समदर्शिनः नहीं हटा। हाथी आया, सूंड में लपेटा, लपेट के फेंक दिया। फेंका था, हड्डी बस टूट गई। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से फिर हड्डी जुड़ी तो महात्मा के पास पहुंचा। तो जाकर बोलने लगा, महाराज आप क्या गीता के उल्टे पुल्टे श्लोक सिखाते हैं? तो क्या हुआ? कह रहे आपकी गीता सुनकर तो मेरा हड्डी पसली टूट गई। क्यों, क्या वो बताओ सही? कह रहे ऐसे ऐसे हुआ था, आपने कहा कि पंडिता समदर्शिनः, हाथी घोड़ा कुत्ता सब में एक जैसा देखना है।
तो हमने तो एक जैसा देखने गए, अभी तो हाथी में अकेले में देखा था, अब कुत्ते में दूसरे में तो देखा नहीं। तो ये हमारी दशा हुई, हाथी में पकड़ के फेंक दिया। तो महात्मा जी का देखो कि उस हाथी पागल हो गया था, तुमको पता था? तो कि हम महाराज पता था। किसने बताया था? उसके वो महावत बैठा था, वो महावत ने बताया। तो बोले कि ये बताओ हाथी में ब्रह्म था क्या? तो उसके ऊपर जो महावत बैठा था उसमें ब्रह्म नहीं था क्या? वो जब कह रहा था हटो, तो उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसकी बात भी माननी चाहिए थी। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आधी मुर्गी काट के खा जाओ, आधी अंडा देने के लिए छोड़ दो। खाओ तो पूरी खाओ, अंडा देने रख रहे हो तो पूरी रखो। शास्त्र की बात आधी मान लो और आधी छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है। डॉक्टर दवाई दे कि भाई ये आपको करना है, तो पूरा पूरा दवाई खाओगे तब तो ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ये खा कर लेंगे वो नहीं करेंगे, दवाई खाएंगे परहेज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। शास्त्र की बात पूरी पूरी माननी चाहिए, तब लाभ होता है। तो यहाँ समदर्शिनी का मतलब समान व्यवहार करने की बात नहीं है। सबके साथ व्यवहार जैसा होता है वैसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही रहते हैं, है ना। राज्यपाल राज्यपाल रहेंगे, विधायक विधायक रहेंगे, है ना। और संविधान के अनुसार क्या कहते हैं कि हम सब एक हैं, कहते हैं ना, भारत के सब नागरिकों को समान अधिकार है कहा जाता है। मगर आप जाओगे टोल टैक्स में कि हमको जाने दीजिए, आपको जाने देंगे? हम टोल टैक्स नहीं भरेंगे तो कोई जाने देगा? नहीं, भर के जाओ। उसी समय कोई मंत्री जी की गाड़ी निकले तो, राष्ट्रपति जी निकले तो उनसे कोई टोल टैक्स मांगेगा? क्यों भैया, नागरिक तो सब एक है। तो संविधान में सब एक है, मगर व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। तो हम आत्मदृष्टि से एक हैं। जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हम में ये एकमात्र विशेषता है। हमारे जो वर्ण आश्रम जो है ये क्यारी जैसे हैं। केदार कहते हैं क्यारी को। तो क्यारी जब बाढ़ आती है या कहीं से बांध टूट जाता है तो क्यारियाँ जहाँ रहती है तो ये फैल जाता है पानी, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता, हो ना। इसी प्रकार ये जो हम सब जो वर्णाश्रम वाली व्यवस्था है पूरी, इसके कारण ही हम भारत आज तक बचा हुआ था। और आज सब लोग चाह रहे हैं कि इसको नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। संसार में हर जगह जाति है, कहीं भी चले जाओ, बिना जाति के कुछ नहीं होता है। देवताओं में भी जाति है, पशुओं में भी जाति है, वृक्षों में भी जाति है। जाति किसे कहते हैं? जाति कहते हैं जो एक होकर अनेकों में रहे, उसको जाति कहते हैं। एकत्व सती अनेक समवेतत्वम जाति है। एक होकर अनेक में रहे उसको जाति कहते हैं। गोत्र एक जाति है, गाय एक जाति है। वो किस में रहती है? तो गो शरीरधारी जितने भी हैं उसमें वो गोत्र जाति रहती है। कभी जिसमें सींग है, चार पैर है, और यहाँ गले में सासना है, गले की गद्दी रहती है, खूर है। इन सब लक्षणों से युक्त जो गाय होती है वो जिसमें है तो वो सब गो, उस सब में गोत्र जाति है। ऐसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व जाति है, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति है, कोई ठाकुर है तो ठाकुर है, कोई वैश्य है, शूद्र है, ये सब हमारी जातियाँ हैं। एक होकर अनेकों में रहे वो जाति कहलाती है। तो व्यवहार में समदर्शन का मतलब सब में एक आत्मा का दर्शन करना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना है, ये भगवान बता रहे हैं।